तो दोस्तों क्या आपका भी YouTube का पेमेंट नहीं आया? आप भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर चुके हैं लेकिन आपका पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो आपने बहुत ही अच्छी वीडियो पर क्लिक किया। आज की इस वीडियो में आपको बेसिक्स से एडवांस तक सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि YouTube की पेमेंट आने में क्या-क्या प्रोसेस लगती है, कितना टाइम लगता है और कैसे हमारे अकाउंट में पेमेंट रिसीव होती है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपकी ये पहली पेमेंट है फिर भी देखिए, सेकंड पेमेंट है फिर भी देखिए, आपका पैसा नहीं आ रहा है, वीडियो को कंप्लीट देखना। ए टू जेड आपको सारी कुछ नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो चल पर नया विजिट करो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी और आपकी छोटी मोटी हेल्प इस चैनल के थ्रू होती रहेगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेमेंट की। भाई देखो, फर्स्ट पेमेंट तो यार हर किसी का अटक जाता है। अब देखो मैं आपको प्रोसेस बताऊं कि यूट्यूब की प्रोसेस क्या होती है पेमेंट लेने के लिए। देखो हम YouTube चैनल पर काम करते हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर जो भी है, जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है उसको हमको कंप्लीट करना होता है। अब जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा भाई, हमको यहाँ पर साइन अप करने को मिल जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमको एक गूगल अकाउंट बनाना होता है, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होता है, जिसके थ्रू हमारा पैसा आता है। यहाँ से हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाया, अब वो वेरीफाई हो जाएगा, उसका सारा प्रोसेस शायद आपको पता होगा। अब वहां पर जैसे $100 होता है, $100 से कम भाई नहीं आएगा, आपका $99 होगा, नहीं भेजा जाएगा। जैसे ही $100 होगा, जैसे इस मंथ का मान लीजिए कि ये जनवरी का मंथ है और जनवरी में आपने जो भी पैसा कमाया, जैसे $80 या $90 आपने कमाया, तो वो क्या है कि फरवरी के 7 से और 11 तारीख के बीच में एडसेंस अकाउंट में अपडेट कर दिया जाता है कि इतना पैसा आपका जनवरी का है और वो यहाँ पर आपका क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर आपका $90 है भाई, जनवरी की अर्निंग $90 है, वो 7 तारीख को आपका अपडेट हो गया गूगल एडसेंस में, तब भाई वो पैसा आपको नहीं भेजा जाएगा। और यहीं पर जनवरी में आपने अगर $100 को अर्न कर लिया, अब 7 या 11 के बीच में आपका जो एडसेंस में 100 का $100 भेज दिया यूट्यूब ने, अब जनवरी की अर्निंग आपकी एडसेंस में दिखाने लगी। अब एडसेंस में $100 होगी, तो वो क्या करेगा, एडसेंस 21 तारीख को, हर महीने के 21 से 22 तारीख में आपका जो पैसा वो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। आपको एक मेल भी आ जाती है इस प्रकार की कि आपका जो पैसा वो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है और 5 वर्किंग डेज का आपको वेट करना है आपका पैसा क्रेडिट होने में आपके अकाउंट में। अब यहाँ पर भाई देखिए, 21 तारीख को भेजा या 22 तारीख को भेजा, तो हमको 5 दिन वर्किंग डेज गिनने हैं कि इन वर्किंग डेज में क्या है कि बैंक्स आपकी वर्क करना होना चाहिए, यानी कि संडे भी नहीं पड़ना चाहिए, कोई हॉलीडेज भी नहीं पड़ना चाहिए, वर्किंग डेज होना चाहिए जब बैंक खुले और उसका सारा कुछ काम हो। तो 5 वर्किंग डेज वहां पर लिख कर देते हैं भाई, 5 वर्किंग डेज हो जाते हैं, बस पैसा नहीं आता। अब यहाँ पर पहले पेमेंट की बताते हैं कि भाई पहले पेमेंट में आपको प्रोसेस फॉलो क्या करनी है। देखो यार, पहला पेमेंट आता है भाई, आपको बैंक को कुछ ऐसी लेनी है जो भाई आपको शिफ्ट कोड प्रोवाइड कर सके। अब शिफ्ट कोड प्रोवाइड कर देगी तो भाई आपको पहली बार जो पेमेंट लेने के लिए आपको बैंक में जरूर जाना होगा, क्योंकि वहां से आपको वेरीफाई कराना होगा अकाउंट को। बिना वेरीफाई करे भाई पेमेंट नहीं आएगा। पहला पेमेंट तो आपको वेरीफाई कराना ही कराना पड़ेगा, क्योंकि पहला पेमेंट आपको यहाँ पर अथॉरिटी देनी होगी आपको अकाउंट पर कि मैं अपने अकाउंट पर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करूंगा और इस प्रकार का अमाउंट आएगा। ये सारी चीजें उनको नॉलेज देनी पड़ती है फिलहाल, और हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में नॉलेज ना देनी पड़े। फिलहाल पहले पेमेंट में आपको कुछ ना कुछ वहां पर जाकर के कहना पड़ेगा और पहला पेमेंट आपको होल्ड पर भी रह सकता है। तो पहला पेमेंट करने के आएगा और उसमें आपको बैंक में जाना होगा, जहां का आपने शिफ्ट कोड दिया होगा उस ब्रांच में जाइए अगर आपका पेमेंट नहीं आता। तो पहले पेमेंट में आपको सजेशन कर रहा हूँ भाई, आप थोड़ा सा वेट कर लेना, 5 दिन या 10 दिन का। अगर पेमेंट नहीं आता तो भाई आप बैंक अकाउंट में चले जाइए, बैंक में चले जाइए जिस ब्रांच का आपने शिफ्ट कोड दिया, क्योंकि पहला पेमेंट होल्ड पर रख दिया जाता है, क्योंकि नया अकाउंट होता है और नया पेमेंट आया हुआ होता है, तो वो उसको होल्ड पर रख दिया जाता है। जैसे ही आप वहां पर कहेंगे कि हाँ मेरा खुद का पेमेंट आया हुआ है और मैं ये काम करता हूँ, तो भाई वहां से वो प्रोसेस कर देते, उसके बाद में नेक्स्ट आपका पेमेंट आता रहेगा और क्रेडिट होता रहेगा, उसके बाद में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो पहला पेमेंट है तो भाई आप चले जाइए अपनी ब्रांच में। आपने बहुत ज्यादा वेट कर लिया, अगर नहीं आ रहा है तो ब्रांच में चले जाइए जहां का आपने शिफ्ट कोड किया। आप शिफ्ट कोड आपको कैसे ढूंढना कि मैंने शिफ्ट कोड को कौन सी बैंक का या कौन सी ब्रांच का यूज किया, तो आपको करना है कि जो शिफ्ट कोड आपको बैंक अकाउंट से मिला है, आपने अपनी बैंक अकाउंट से लिया है, बैंक से लिया है, वहां का शिफ्ट कोड क्या है कि आपको गूगल पर जाकर के सर्च कर लेना, वो शिफ्ट कोड डालना और उसके बाद में ब्रांच नेम डाल देना। वहां पर गूगल पर सर्च करके दे देगा कि ये शिफ्ट कोड है वो किस ब्रांच का है।
अब आपको पता चल जाएगा किस ब्रांच का है, तो क्या करना, आपकी उस ब्रांच में चले जाना और जो पेमेंट की रिसिप्ट होती है उसको लेके चले जाना। और अगर आपने ज्यादा टाइम वेट कर लिया 10 से 15 दिन के बाद में, उसके बाद में यूटीआर भी आपको मिल जाएगा आपका पेमेंट का, तो उस यूटीआर को भी प्रिंट करके आप ले जा सकते हैं। तो दो चीजें भी ले जा सकते हैं, एक चीज भी ले जा सकते हैं। फिलहाल उनको आपको बताना होगा कि ये पेमेंट आई हुई है, क्योंकि उनके पास शो करती है पेमेंट, तो उनके पास शो करती है, बस आपको अथॉरिटी देनी होती है कि हाँ मेरा पहला पेमेंट आया और यूट्यूब की तरफ से आया। सारी चीजें बता देंगे, वो यहाँ पर प्रोसेस कर देंगे। अब बात करते हैं भाई दूसरी चीज की, आपका सेकंड पेमेंट है भाई रुक गया, अब क्या आपको करना है? देखो 5 वर्किंग डेज आपको वेट करना ही करना, जो गूगल एडसेंस खुद बोलता है कि 5 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। अब 5 दिन आपने वेट कर लिया, 22 तारीख को वेट कर लिया, 23 को कर लिया, 24 कर लिया, 25 कर लिया, 26 कर लिया, 27 भी कर लिया, 5 से 6 दिन आपने वेट कर लिया भाई, पेमेंट नहीं आया। तो उसके बाद में भाई क्या है कि आपको 5 दिन और वेट कर लेना, आपको 5 तारीख तक कर लेना, 10 तारीख तक कर लेना। आपको सेकंड पेमेंट में भाई आपको ब्रांच में नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि पहला पेमेंट में जाना होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना होता है। आपको सिर्फ वेट एंड वेट करना है। आप जैसे आप 5 दिन में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है, और ज्यादा बिजी रहा, बहुत ज्यादा हॉलीडेज पड़ गए आपके वर्किंग डेज में, तो वहां पर भाई कुछ ज्यादा टाइम भी लग सकता है, 10 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम 10 या 12 दिन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता। और अगर आपका पहली बार पेमेंट आ गया उसके बाद में भाई कोई हॉलीडेज वगैरह ना बढ़े, तो 21 या 22 में रिलीज करता, 23 या 24 में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जो 5 वर्किंग डेज गूगल एडसेंस देता है उन्हीं में 100% पेमेंट आ जाता है, बट कुछ परसेंट 2-3% जो पैसा वो 5-10 दिन और लेट हो सकता है। तो ये चीज हो गई भाई, सेकंड पेमेंट में आपको वेट करना, कोई कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बस आपको वेट एंड वेट करना। अब देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ मेरे पेमेंट के बारे में। अब मेरा जो पेमेंट है भाई 21 मार्च को रिलीज हुआ, 22 को हॉलीडे नहीं रहा, फिलहाल 21 को रिलीज हुआ, 22 को हॉलीडे नहीं रहा, 23 को भी हॉलीडे नहीं रहा, 2 वर्किंग डेज मिल गए, लेकिन भाई 24 25 26 का होली का फेस्टिवल था, उसकी वजह से भाई हॉलीडेज पड़ गए बैंक के। अब यहाँ पर 5 वर्किंग डेज में भाई 2 ही दिन वर्क हुआ, उसके बाद में फिर से छुट्टी पड़ गई। तो इस प्रकार से लास्ट शनिवार आ गया, फिर संडे आ गया, इस प्रकार से भाई बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 5 से 6 दिन का यहाँ पर भाई हॉलीडे निकल गया। अब हॉलीडे की वजह से भाई वर्किंग जो है वो बहुत ही स्लो हो गई बैंक की। अब यहाँ पर भाई हमको वेट करना पड़ा कम से कम 10 वर्किंग डेज का। अब 21 को पेमेंट आया, लेकिन भाई पेमेंट जो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया वो वाइज किया गया था 12 अप्रैल को। मैं आपको मैसेज भी शो कर रहा हूँ, 12 अप्रैल को पेमेंट रिसीव किया गया। मैंने बहुत ज्यादा इंतजार किया भाई, मैं कहीं भी गया नहीं कि ब्रांच में चलते हैं, यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं। फिलहाल मेरे को पता था कि मेरा पहला भी आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवें छठे में क्या ही अटकेगा। और मेरे को पता था कि भाई पहले पेमेंट में जाना होता, दूसरे तीसरे चौथे में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस यहाँ पर वेट एंड वेट करना होता है, और वेट करते करते ही हमारा पेमेंट आ जाता है, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर आपको बैंक थोड़ा सा अच्छा भी ले लेना है, जिससे आप वहां जा सकें, वो इन सारी चीजों को जानते हो, इस प्रकार की बैंक ले लेना है। जैसे आपको वो शिफ्ट कोड दें, तो शिफ्ट कोड आपको देख लेना कि भाई कौन सी सिटी का है, कहीं ज्यादा दूर का तो नहीं दे दिया, 200-300 किलोमीटर दूर का दे दिया है, 400 किलोमीटर दूर का दे दिया, तो वहां तक आपको पहली बार में ही जाने में दिक्कत होगी। तो आप कोई नजदीकी बड़ी ब्रांच ले लीजिए जिसका स्विफ्ट कोड आपको नजदीक में मिल सके, 100-50 किलोमीटर पर। तो उसमें क्या है कि भाई आप दिन में जाकर के वापस भी आ सकते हैं। फिलहाल आप उस स्विफ्ट कोड को देख लेना एक बार गूगल पे कि आपका स्विफ्ट कोड जो है वो कहाँ का है, उसके बाद में वहां विजिट करके आपको बताना होगा, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल आ जाएगा। तो मैंने आपकी सारी प्रोसेस बता दी है। अगर आपका पहला पेमेंट है तो भाई आप चले जाइए जिस ब्रांच का आपने स्विफ्ट कोड लगाया। अगर आपका दूसरा तीसरा चौथा पेमेंट है तो भाई वेट कर लीजिए। अगर आपका इतने में भी नहीं आ रहा और आपको उस पेमेंट का यूटीआर कोड निकालना है, जिसको लेकर आप ब्रांच में जाकर के उसको ट्रैक करा सकते हैं कि हमारा पेमेंट अटका कहाँ पे है, भेजा भी गया या नहीं भेजा गया, तो यूटीआर कोड भी मैं आपको निकालना बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें सिखाने वाला हूँ कि यूटीआर को कोड को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि यूटीआर कोड को कैसे निकालना है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैंने जो भी प्रोसेस बताई है उसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और सारी प्रोसेस मैंने बता दी है कि यूट्यूब का पेमेंट किस किस प्रोसेस से गुजरता है और कैसे कैसे हमको वेट करना है और क्या क्या करना है अगर हमारा पेमेंट नहीं आता।
तो वीडियो को अभी तक देखा होगा, ए टू जेड नॉलेज मिल गई है। अगर आपका पेमेंट नहीं आया है तो भाई आपके लिए इंस्टाग्राम मेरा ओपन है, वहां पर जाकर के मेरे को मैसेज कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका भी सोल्यूशन मैं आपको जल्द ही जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना।